गर्मी का मौसम था, पर खेत में कोई फसल नहीं थी। आज भी मेरे खेत में कोई फसल नहीं हुई। अब मैं क्या करूं? अगर राज्य को फसल न दे पाया तो मुसीबत होगी। एक दिन गोपी खुदाई छोड़ने वाला था, तभी फावड़ा किसी कठोर चीज से टकराया। हाँ, ये क्या है? खुदाई करते करते उसे पता चला कि यह एक घड़ा था। मेरे खेत में घड़ा कैसे? और यह अंदर से खाली है। गोपी दुखी था कि इतनी मेहनत बेकार गई। उसने कुदाल घड़े में डाला और पेड़ के नीचे आराम करने लेट गया। जब वह कुदाल लेने आया तो घड़े में 100 और कुदाल थे। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे पास तो एक ही कुदाल था। गोपी ने कुदाल से भरा घड़ा खाली किया। इस बार उसने फावड़ा डाला, लेकिन यह क्या? तुरंत 100 और फावड़े घड़े में आ गए। क्या यह घड़ा जादुई घड़ा है? किसने सोचा होगा? गोपी चकित और रोमांचित दोनों था। वह घड़े को सीधे अपने घर ले आया। उसने उत्साहित होकर घड़े में एक अंडा डाला और छोड़ दिया। जल्द ही घड़ा अंडों से भर गया। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा। फिर उसने अपना सेब और रोटी घड़े में डाली। जादुई घड़े ने गोपी को सैकड़ों सेब और रोटियां दी। अब मुझे इस बंजर खेत की चिंता नहीं। मैं ये बढ़े हुए सामान राज्य बाजार में बेचूंगा। हर दिन गोपी घड़े से बढ़े सामान को राज्य ले जाता और रोज नया प्रयोग करता। एक दिन कपड़े, अगले दिन सब्जियां और एक दिन फलियां। जो भी डाला, जादुई घड़े ने उसे कई गुना कर दिया। अन्य विक्रेता जलते थे और राजा के सिपाही से गोपी की शिकायत की। अगले दिन सिपाही ने चुपके से गोपी का पीछा किया। गोपी ने सुबह घड़े में एक चूजा डाला, बाजार में बेचने के लिए। कुछ देर बाद सैकड़ों चूजे घड़े से निकल आए। सिपाही को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। घर में चूजों की भीड़ में एक घड़े में गिरा और 100 और निकले। गोपी के सिर पर कुर्सी के नीचे थाली में भी चूजे थे। सिपाही ने तुरंत जाकर राजा को सब बताया। राजा ने गोपी और घड़े को तुरंत बुलवाया। गोपी राजा के सामने गया और राजा ने राज्य के खजाने के लिए उससे बर्तन छीन लिया। गोपी बहुत दुखी हो गया। मुझे इस जादुई बर्तन को करीब से देखने दो जो मेरी दौलत बढ़ाएगा। राजा जादुई बर्तन के पास गया और उसमें झुककर देखने लगा। मेरे राजा, कृपया सावधान रहें। लेकिन तभी राजा फिसल गया। वह संतुलन नहीं रख पाया और सीधे बर्तन में गिर गया। अरे नहीं, राजा कड़ाही में गिर गए हैं। कुछ ही पलों में दरबार में राजा की 100 प्रतिकृतियां बन गईं। सैनिक असमंजस में थे कि किसकी आज्ञा माने। राजा सिंहासन के लिए लड़ रहे थे। हर एक असली राजा होने का दावा कर रहा था। मैं असली राजा हूँ। नहीं, मैं हूँ असली राजा। नहीं, मैं ही असली राजा हूँ। चुप रहो, मैं राजा हूँ। जब गोपी ने समझा कि यह बर्तन कितना खतरनाक है, वह अफरा तफरी में महल से निकल भागा। वह सीधे एक चट्टान पर गया और जादुई बर्तन को वहां से फेंक दिया। बर्तन टुकड़े टुकड़े हो गया। उस दिन से गोपी के खेत में फिर से फसलें उगने लगी। गोपी समझ गया कि जमीन जादू से नहीं, मेहनत से उपजाऊ हुई थी और वह हमेशा खुशहाली में जीता रहा।